हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। टॉपिक्स के नाम आपको पहले ही दे दिए गए हैं। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, आज पर्टिकुलरली उन्हीं से रिलेटेड 5 टॉपिक्स हैं जिनके बेस्ड पर 5 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के भी कुछ टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं, कुछ स्टैटिक टॉपिक्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी बात यहां पर की गई है सोलर एक्लिप्स के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहले में कह रहे हैं कि एक टोटल सोलर एक्लिप्स आपकी कैटेगरी है सोलर एक्लिप्स की, कि उसमें क्या होता है कि एक ब्राइट रिंग ऑफ सनलाइट की, एक सनलाइट की रिंग आपकी शाइन करती है अराउंड द मून। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका फिनोमिना है बेलीज बीड्स का, वो ऑफन अपीयर करता है एज द सनलाइट शाइन्स आउट थ्रू द वैलीज ऑन द लूनर सरफेस। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपने बचपन में जो साइंस पढ़ी है, सोलर इक्लिप्स हम बचपन में पढ़ते थे, तो बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर 3 कैटेगरीज होती हैं आपकी सोलर इक्लिप्स की, ठीक है जी। एक होती है टोटल सोलर इक्लिप्स, एक आपकी पार्शियल होती है और एक आपकी एनुलर होती है। तो बेसिकली जो यहां बात हो रही है टोटल सोलर इक्लिप्स के बारे में, कि इसमें जब भी आपका ये इक्लिप्स होगा तो उस दौरान मून पर्टिकुलरली जो हमारा सन रहेगा उसको कंप्लीटली कवर कर देगा। अर्थात जो ये ब्राइट रिंग ऑफ सनलाइट के बारे में यहां बात हो रही है, ये उस दौरान नहीं देखी जाएगी, ये आपके एनुलर सोलर इक्लिप्स के दौरान देखी जाएगी। तो उसी के आधार पर स्टेटमेंट 1 तो आपकी यहां पर इनकरेक्ट होगी। सेकंड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। बेलीज बीड्स के बारे में आपको पता ही है, अनइवन सरफेस है मून का, तो जो वैलीज रहेंगी वहां से जो सनलाइट आपकी हमारी अर्थ की तरफ आएगी वो बेसिकली इस वैलीज के थ्रू ही आएगी और वहां पर आपकी एक बीड्स की फॉर्मेशन बनती है, जिसकी इमेज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंसेप्चुअल लेवल का आपका क्वेश्चन था, मीडियम डिफिकल्टी हम कह सकते हैं। अगर आपको बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो आपको इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस भी आंसर करने में दिक्कत आ सकती है। तो 3 तरीके के इक्लिप्स हैं टोटल सोलर इक्लिप्स, जो कि बेसिकली एक विजिबल रहता है अर्थ के एक स्मॉल एरिया से। अभी हम इसकी डिस्कशन अच्छे से करेंगे, आपको ग्राफिक इमेज दिखाएंगे वहां पर। तो ये कब रहेगा? जब आपका जो मून रहेगा वो सन को कंप्लीटली कवर कर देगा। फिर उसके बाद आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स रहता है कि कुछ पार्ट जो रहेगा सन का वो कवर रह जाएगा मून से। फिर उसी तरीके से आपका एनुलर सोलर इक्लिप्स भी आता है। तो इसमें जो बेसिक बेसिक से डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होने ज़रूरी हैं। कुछ टर्म्स हैं अम्ब्रा पेनम्ब्रा, कि जो आपका एनुलर सोलर इक्लिप्स होगा वो कब होगा? जब आपका मून सबसे दूर होगा अर्थ से। अब मून दूर होगा तो आपका जो मून रहेगा वो अर्थ से स्मॉलर दिखेगा, तो इसके चलते जो पूरा व्यू रहेगा सन का वो उसे ब्लॉक नहीं कर पाएगा। और उसी के चलते जो हमने बात की एक सन कलर डिस्क की, कि एक लाइट की डिस्क वहां पर अपीयर होती है सन के अराउंड, एक मून के अराउंड एक लाइट की डिस्क वहां पर अपीयर होती है, सनलाइट की हम कह सकते हैं तरीके डिस्क शेप वहां पर बना लेता है। तो वो आपका एनुलर सोलर इक्लिप्स का फिनोमिना है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं सोलर इक्लिप्स में एक आपका कंप्लीट रहेगा, ये आपका पार्शियल रहेगा और ये आपका एनुलर रहेगा जब ये डिस्क यहाँ पर बनेगी। तो इस तरीके से जो बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, कई बार यूपीएससी डायरेक्टली भी आपसे पूछ लेता है या फिर आपको किसी और तरीके से भी वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका अम्ब्रा हो गया, एटम्ब्रा हो गया, पेनम्ब्रा हो गया, कि क्या क्या फॉर्म्स हैं, ये किस तरीके से बनती हैं और क्या क्या इनके बेसिक सी डेफिनेशन हैं। जैसे कि अम्ब्रा के बारे में बात करें, जब आपका टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, मून रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड, तो आप देखेंगे एक पर्टिकुलर रीजन रहेगा जो कि बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो जाएगा अर्थ पे, मतलब वहां पर बिल्कुल ही आपकी सनरेज नहीं पहुंच पाएगी। तो वो पर्टिकुलर रीजन उसे हम अम्ब्रा कहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। और रही बात बेलीज बीड्स के बारे में, तो इस तरीके से वहां पर बीड्स की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो वैलीज है वहां पर मून के सरफेस पे, तो वहां से जब आपकी सनलाइट पास करती है तो वहां पे एक बीड्स की फॉर्मेशन बन जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है जेमिनाइड्स मीटियोर शावर के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं। पूछा जा रहा है फिर से कौन कौन सी इनमें से करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो बात करते हैं पहली स्टेटमेंट के बारे में कि जेमिनाइड्स मीटियोर शावर आपके ऑब्जर्व किए जाते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और सेकंड में कह रहे हैं ये जो ओरिजिन है इन जेमिनाइड्स मीटियोर शावर का, ये एक कॉमेट में लाई करता है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। करंट अफेयर रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है। लास्ट ईयर ही इसके बारे में डिटेल्ड एक आर्टिकल भी आता है एक्सप्लेन सेक्शन में। तो थोड़ा सोचिए इस पूरे फिनोमिना के बारे में, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो पहली बात, जो आपका जेमिनाइड्स मीटियोर शावर है,
ये दिसंबर में ऑब्जर्व किया जाता है, और जो इसका ओरिजिन है ये कॉमेट में लाई नहीं करता बल्कि एक एस्ट्रॉइड में लाई करता है। तो उसी के आधार पर आपकी यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, सो डी ऑप्शन आपकी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल मीडियम कह सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हो इसके बारे में तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली मीटियोर्स के बारे में तो आपको पता ही है, एक बिट्स ऑफ रॉक या फिर आइस रहते हैं जो कि इजेक्ट होते हैं आपके कॉमेट से, जैसे कि वो मैनूवर करते हैं अराउंड देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। ठीक है जी। अब जैसे कि आपके ओरेनॉइड्स मीटियोर्स भी हैं, वो कहाँ से इमर्ज करते हैं, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, कि एक तरीके से आपको यहाँ पर मीटियोर शावर का नाम दे दिया गया हो और दूसरी तरफ आपको कॉमेट का नाम दे दिया गया हो, तो आप इजीली बता सकें कि कौन से कॉमेट या मीटियोर से आपके वो शावर्स वहाँ पर इमर्ज कर रहे हैं। कि जैसे ओरेनॉइड्स मीटियोर्स के बारे में बात करें, 1P हेली, इसके द्वारा ये इमर्ज होते हैं, और ईयरली प्रेजेंस जो इनकी रहती है वो अक्टूबर के टाइम रहती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बात करें जो आपका ये जेमिनाइट्स मीटियोर शावर के बारे में बात हो रही है कि ये यूनिक क्यों है, क्यों आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है, कि जनरली जो इनका ओरिजिन है ये कॉमेट में लाई नहीं करता, जैसे कि मोस्टली आपके इस तरीके के मीटियोर्स का जो शावर्स रहते हैं वो लाई करते हैं। ये माना जाता है कि ये आपका एक एस्ट्रॉइड में लाई करता है, या फिर जिसे हम एक्सटिंक्ट कॉमेट भी कह सकते हैं। तो कौन सा है ये आपका 3200 फाइथॉन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिए। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पता होनी जरूरी है। किस तरीके से देखा जाता है, दिसंबर महीने में हम कह सकते हैं 4 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक एक काफ़ी वाइबल सी डेट्स रहती हैं, बट दिसंबर 13-14 के दौरान कंसिडर किया जाता है सबसे बेस्ट नाइट्स रहती हैं, क्योंकि अमावस की रात रहती है उस दौरान, और उस दौरान माना जाता है कि जितना आपका डार्क स्काई रहेगा उतना ही क्लियरली आप इस तरीके के मीटियोर शावर्स को वहाँ देख पाएंगे। ठीक है जी, मतलब मून लाइट वहाँ पर अवेलेबल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है ऑरोरास के बारे में। काफ़ी सिंपल सा फिनोमिना है ये भी। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द अकरेंस ऑफ ऑरोरास। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, कौन कौन सी हैं, सोलर विंड, सन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोस्फीयर एंड ग्रेविटेशन, और उससे रिलेटेड आपको 4 कोड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। तो ऑरोरास का जो फिनोमिना है अगर आपको वो पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, कौन कौन सी यहाँ पर फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली जो आपका ऑरोरास का जो एक पूरा फंडा है, अगर इसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझना हो कि आपका ये सन है, ठीक है जी, ये आपकी अर्थ है। तो जब भी आपके सन पार्टिकल्स इमर्ज करेंगे सन सरफेस से, जिसे हम कह सकते हैं जो आपकी सोलर विंड रहती है, जिसमें आपकी सन की मैग्नेटिक फील्ड भी वो कैरी करते हैं, तो जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो मैग्नेटोस्फेयर रहेगा यहाँ पर, इसे हम थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं एम से, जो मैग्नेटोस्फेयर रहेगा वो जो हमारी अर्थ पर लाइफ है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, बट उस डिफ्लेक्शन के चलते जैसे ही ये पोल्स के अराउंड पहुंचेगा, अब आपको पता ही है पोल्स के अराउंड हमारी मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग है, कि जैसे ही वो पोल्स के अराउंड पहुंचेगा तो दोनों जो ये एनर्जीज हैं कपल कर जाएंगी, जिसकी वजह से एक फनल वहां पर क्रिएट हो जाएगी, और जो इस पूरे फंडे की वजह से जो नॉर्थ और साउथ पोल है वहां पर इस तरीके के ऑरोरास विटनेस करने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो इसी के आधार पर जो आपकी सोलर विंड है, सन्स मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटोस्फेयर है, ये ही आपके इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं या हम फैक्टर्स हम कह सकते हैं जिसके चलते ऑरोरास अकर करते हैं। ग्रेविटेशन का ऐसा इसमें कोई रोल नहीं है, और उसी के आधार पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ऑरोरास काफ़ी बार डिस्कस भी हो चुकी है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर हम बेसिक सी बात करें कि जो आपका नर्दर्न जो पोल है हमारा, वहाँ पर जो नर्दर्न लाइट्स के नाम से जब हम इसे जानते हैं तो और किस नाम से बोलते हैं उसे, ऑरोरा बोरेलिस, और फिर आपका जो सर्दर्न पोल में जो ये फिनोमिना होता है तो वहाँ पर हम इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। कौन कौन से रीजन में विटनेस किए जाते हैं, तो लास्ट ईयर जब ये विटनेस किए गए थे तो जो यूएस वाला एरिया था वहाँ पर भी ये पाए गए थे कि वहाँ से भी आपकी इस तरीके की लाइट्स देखी गई थी। तो किस तरीके से इमर्ज करते हैं स्काई में, कि बेसिकली जब आपके ये सन पार्टिकल्स अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो काफ़ी वहाँ पर गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उनके साथ वो रिएक्ट करते हैं और इस तरीके का लाइट की वहाँ पर प्रेजेंस रहती है कि इस तरीके की उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसकी वजह से लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है अलग अलग कलर्स की। ठीक है जी, दोनों ही आपके नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में, या पर्टिकुलरली दोनों ही पोल्स में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात हो रही है यहाँ पर गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में।
दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, पूछा जा रहा है दोबारा से कौन कौन सी करेक्ट हैं। ध्यान रखिएगा इस तरीके की टर्म्स का, करेक्ट इनकरेक्ट का। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ये एक रेंज है ऑफ ऑर्बिटल डिस्टेंसेस फ्रॉम अ स्टार एट विच द लिक्विड वाटर कैन एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अ प्लैनेट। सेकंड में बात हो रही है दिस रेंज ऑफ डिस्टेंसेस चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टार। तो दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। थोड़ा सोचिए इस गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में कि क्या करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। अगर आपको इस फिनोमिना के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ही फैक्चुअल नेचर का आपका ये क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली जो ये गोल्डीलॉक्स जोन है इसे हम हैबिटेबल जोन के नाम से भी जानते हैं, कि जहाँ पर जो एक स्टार रहेगा, जैसे हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में ही बात करें कि सन है, एक तरफ हमारा अर्थ है, ठीक है जी, उससे पहले मरकरी वीनस भी है। तो एक हैबिटेबल जो जोन यहाँ पर बन रहा है कि जहाँ पर जो वाटर है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो उसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं या गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड बिल्कुल करेक्टली बताई गई है। और जो ये रेंज रहती है डिस्टेंसेस की ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि जो जोन को डिफाइन कर रही है, तो उसी के आधार पर अब जोन कहाँ पर लाई करेगा कि कितना बड़ा स्टार है, कितना वो टेम्परेचर वहाँ पर एग्जर्ट कर रहा है, कितना टेम्परेचर वहाँ रिलीज किया जा रहा है उस स्टार के द्वारा। तो ये जो जितने फिनोमिनाज या फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दूर है उस पर्टिकुलर स्टार से। तो इसी के आधार पर आपकी यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पर आप इस इमेज के द्वारा भी देख सकते हैं कि ये है रहा आपका हैबिटेबल जोन। अब इससे अंदर जो भी रहेंगे वो आपके लिए ज़्यादा हॉट हो जाएंगे, इससे बाहर जो जाएगा वो कोल्ड हो जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में वाटर वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो अब आपके लिए होमवर्क क्या है इसमें कि आप बताइए, रिसेंटली ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में बात की गई थी, जिसको ये कहा गया था कि वो किसी पर्टिकुलर सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जहां पर आपका ये हैबिटेबल जोन में लाई कर रहा है। तो आप बताइए कौन से प्लैनेट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, वहीं से आपके लिए क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड, कभी भी आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। मोस्टली अगर करंट अफेयर में कोई न्यूज़ रहेगी तो उसका लिंकेज कैसे किया जाएगा, तो वो भी आपको पता होना ज़रूरी है कि स्टैटिक से उसे लिंक कैसे करना है, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल नेचर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आज के फाइनल क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर फिर से पूछा गया है। कह रहे हैं कि रिसेंटली एक स्पेसक्राफ्ट था जिसने कुछ एविडेंस पाया कि मून का जो सब सरफेस है वहां पर ग्रेटर क्वांटिटीज में कुछ मेटल्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? आयरन एंड टाइटेनियम, कि जो पहले हमने नहीं सोचा था कि उससे ज़्यादा वहां पर प्रेजेंट हो सकता है, और उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर एविडेंस भी पाया गया है। अब डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से स्पेसक्राफ्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर, फिर बात हो रही है सेलिन स्पेसक्राफ्ट, सी में बात हो रही है लेडर के बारे में, लूनर एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरमेंट एक्सप्लोरर, और लास्ट में बात हो रही है सोयूज 7K L1 स्पेसक्राफ्ट। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब थोड़ा सोचिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं, या अगर आप और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर तो हम देखते ही हैं कि डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर, LRO। तो रिसेंटली ही जो नासा का जो ये ऑर्बिटर है, इन्होंने काफ़ी रिच एविडेंस वहाँ पर पाया है कि जो हमारे मून का जो सब सरफेस है वहाँ पर आयरन और टाइटेनियम ऑक्साइड्स के जो एविडेंसेस हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है जी। अब ये जो मेटालिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि एक मिनिएचर रेडियो फ्रिक्वेंसी मिनी RF, ये एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि LRO के ऊपर लगाया गया था, तो उसने ये ऑब्जर्व किया है, उसे वो कैप्चर करने की कोशिश की है। तो बेसिकली अगर इस पूरे ऑर्बिटर के बारे में बात करें तो नासा का ही मिशन था मून पे रखने के लिए, और एक तरीके से जो नासा का जो एक और पहला मिशन है, या हम कह सकते हैं जो नासा का एक पर्टिकुलर अपना उन्होंने नया मिशन रखा है, न्यू विजन फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो उसी का ही एक ये पार्ट भी है। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कभी कभी नासा से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि इस एक्सप्लोरर या इस ऑर्बिटर के बारे में बताइए कि क्या क्या खास बातें हैं। तो ये बेसिक जो चीज़ें रहती हैं जो करंट अफेयर्स में हम देखते रहते हैं, तो इसको किस तरीके से लिंक करना है, किस तरीके से टॉपिक्स इनके नोट्स बनाने हैं, ये आपको पता हो गया तो आप इजीली प्रीलिम्स यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं।
क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि अच्छे से आप पढ़ें, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, वहाँ से अपने आप अगर आप क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे और अगर आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे कि हाँ आप रेलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये जो पूरा प्रीलिम्स का सफ़र है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस भी थे, इसमें से कुछ फैक्चुअल नेचर के भी क्वेश्चन थे, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। प्रीलिम्स का समय नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा उतना ही आपको प्रैक्टिस करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे रिलेटेड जो हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, आप उसकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जानने से पहले, बैच 4 के कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं, एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। कौन कौन से कोर्सेज हैं? पहला है आपका पीसीएम बैच जो कि आपके जीएस के लिए है, फिर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच, देन कम्स द पीएसआईआर बैच, फिर है आपका एसए बैच जो कि मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी की क्लासेस 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी। जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी क्वेरीज को वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास बात इसके बारे में कि जितने भी ये बैचेस रहेंगे, एक फ़िक्स नंबर रखा गया है एनरोलमेंट्स का, तो आप जितना जल्दी हो सके अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो उतना जल्दी ही आप हमें कॉल करके इससे रिलेटेड जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो पूछ सकते हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।